थर्मोडायनेमिक में जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जानने के पहले हम जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्मोडायनेमिक बेसिकली टू वर्ड्स है, थर्मो एंड डायनेमिक। थर्मो का मतलब है एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मोडायनेमिक इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन इन विच चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर। डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टम, प्रोसेस एंड सराउंडिंग, ये तीनों में एक एग्जांपल के तौर से जानेंगे। एक डिस्टिलेशन कॉलम है, उसमें ये जो डिस्टिलेशन पूरा कॉलम है उसको हमने सिस्टम के बतौर ले लिया है कि ये एक पूरा सिस्टम है। उसमें हम जो क्रूड ऑयल डालेंगे उसमें रिबॉयलर से हीट होगा, बाद में वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो उसका सेपरेशन होगा। ये उसके अंदर जो हो रहा है वो सब सारा प्रोसेस में आएगा। और एक डिस्टिलेशन कॉलम के अलावा भी जो कुछ उसके यूनिवर्स में रहेगा वो सारा सराउंडिंग आएगा। यानी कि ये एक एग्जांपल में पूरा तीनों चीज़ है। ये डिस्टिलेशन कॉलम जो हमने स्पेशल इंटरेस्ट लेके वो जो एज्यूम किया है वो हमारा जो कॉलम है वो सिस्टम में आएगा। उसके अंदर जो हो रहा है वो प्रोसेस में आएगा, और बाहर जो जो भी कुछ है सिस्टम के अलावा, सिस्टम और प्रोसेस के अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग में आएगा। और ये दोनों का डिफरेंस एक बाउंड्री के लेयर से डिफरेंट होगा। वो इमेजनरी और रिजिड भी हो सकती है बाउंड्री। अब बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या है? वो जिस भी सिस्टम में पूरे सिस्टम के बतौर वन फेज रहेगा। यानी कि एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में हमारा जो पानी है सिर्फ पानी है, यानी कि मतलब जो लिक्विड फेज़, यानी कि जो पूरे सिस्टम में एक ही फेज़ रहेगा लिक्विड, तो वो आएगा होमोजेनियस सिस्टम में। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या है कि सपोज़ एक क्लोज सिस्टम है, उसमें पानी है, अभी हमने उसको बर्नर से गर्म किया तो उसमें पानी और वेपर दोनों रहेगा, यानी कि टू फेज़ रहेगा। तो वो एक से ज़्यादा फेजेस है कोई भी सिस्टम में, उसको हम हेट्रोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी कि जो एक सिस्टम से सिस्टम टू सराउंडिंग ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफ़र, तो उस सिस्टम के हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। यानी कि एक जो कोई बॉटल है, पानी का बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल है, उसमें पानी रहेगा, हमने हीट करके उसको पानी डाला है अंदर, तो 2-3 घंटे के बाद उसमें हीट ट्रांसफ़र होके सराउंडिंग में चली जाएगी, यानी कि वो पानी ठंडा हो जाएगा, तो वो आएगा क्लोज सिस्टम। क्योंकि इसमें क्या, जो पानी तो बाहर आया नहीं, ओनली एनर्जी बाहर आई है, तो उसको क्लोज सिस्टम में आएगा। ओपन सिस्टम यानी कि एनर्जी प्लस मैटर वो दोनों बाहर आ सकते हैं, तो उसको क्लोज ओपन सिस्टम बोलेंगे। यानी कि वही पानी का बॉटल जब खुला हुआ है तो वो उसमें से पानी और एनर्जी दोनों बाहर आ सकता है, तो उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, ये दोस्तों एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। अभी उसका एग्जांपल कोई भी मतलब 100% सही है ऐसा नहीं बोल सकते हम। उसमें एनर्जी और मैटर दोनों में कोई भी उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एक पूरा यूनिवर्स को हम ऐसे मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं यूनिवर्स को, कि वो जो पूरा यूनिवर्स है उसमें से कोई एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, कोई मैटर भी बाहर नहीं जाएगा, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ गए तो वो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि वो इसका एक ही वर्ड हमको याद रखना है कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो इसमें मास है, वॉल्यूम है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि जो क्वांटिटी पे मैटर नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी से, उसमें आएगा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन यानी कि वो अपना कोई भी स्टेट का, उसका प्रेजेंट स्टेट है कोई भी मटेरियल का, वही सिर्फ डिस्क्राइब करेगा। उसका पास्ट में वो कैसे, कौन से पाथ से आया है, कौन से मतलब स्टेट से गुजर से आया है, उसका उसको कुछ भी मायने नहीं रखता है। एक एग्जांपल देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि इधर कोई सब्सटेंस है, उसका मास है 2 kg, उसका दूसरे स्टेट में जाता है और उसका मास होता है 4 kg। बाद में वो साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए वो स्टेट 1 में भी वापस आ जाएगा, तो उसका डेल्टा एम 0 हो गया। तो यानी कि वो कौन से स्टेट से गुजर से आया उसमें उसका कुछ भी मतलब नहीं, मायने नहीं रखेगा, तो वो आता है स्टेट फंक्शन में। पाथ फंक्शन में क्या है
हीट एंड वर्क उसके एग्जांपल है, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कौन से पाथ से वो जा रहा है। ये 3 पाथ से, यानी कि ये जा रहा है एक पाथ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो तीनों में उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। हीट एंड वर्क इसका पाथ फंक्शन का एग्जांपल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो हर एक इंडियन को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।